वैशाली। वैशाली का रंग सांवला था और वैशाली की 4 नंदे थी जिनका रंग गोरा चिट्टा था। वैशाली की चारों नंदों का रंग गोरा होने के कारण उन चारों को खुद पर बेहद घमंड था और चारों कोई मौका नहीं छोड़ती थी अपनी भाभी को इंसल्ट करने की। भैया भी ना, उनकी हर पसंद नंबर 1 होती है, लेकिन बीवी के मामले में न जाने क्या हो गया था उन्हें। अरे पागल, अब हमारे भैया की हर चीज़ नंबर 1 है, जिस कारण उन्होंने सोचा कि बीवी के नाम पर वो काला टीका ही लेकर आ जाएं, जिससे उनके घर परिवार और किसी भी चीज़ को नज़र ना लगे। चारों नंदे अपनी भाभी का मजाक बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। अब खड़ी खड़ी यूँ घूरती ही रहोगी या हमारा ब्रेकफास्ट भी लेकर आओगी? वैशाली चारों नंदों के लिए किचन में जाकर ब्रेकफास्ट बनाती है। वैशाली ब्रेकफास्ट बनाकर अपनी नंदों के पास जाती है। मैंने आप सबका ब्रेकफास्ट नीचे टेबल पर रख दिया है, आप सब चलकर खा लीजिए। नीचे क्यों रख दिया? हम जहाँ बैठे हैं क्या वहाँ नहीं ला सकती हो हमारा ब्रेकफास्ट? जाओ और जाकर हमारे रूम में लेकर आओ हमारा ब्रेकफास्ट। ये तुम चारों किस तरह से अपनी बड़ी भाभी से पेश आ रही हो? माँ प्लीज़, अब आप रहने ही दो, हम इन्हें अपनी भाभी कभी नहीं स्वीकार करेंगे। बेटा, पहले मैं भी इसी तरह तुम्हारी भाभी को नापसंद करती थी क्योंकि उसका रंग सांवला था, लेकिन उसके साथ रहने से मुझे पता चला रंग गोरा काला होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए तुम चारों भी वक्त रहते सुधर जाओ। माँ के बार बार समझाने पर भी चारों को समझ नहीं आता। चारों तो आए दिन वैशाली का मजाक बनाती, वैशाली को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी चारों। वैशाली की चारों नंदे बस कमरे में आराम किया करती, घर के सारे काम वैशाली अकेले ही किया करती थी। इसके बाद भी चारों नंदे अपने भाभी का मजाक बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अपनी माँ के समझाने के बाद भी उन चारों को अक्ल नहीं आती है। इनकी साड़ी तो देखो, ऐसा लग रहा है किसी काले कोयले को रंग बिरंगी साड़ी पहनाकर खड़ा कर दिया गया हो। वैसे इतना चहक महक कर कहाँ जा रही है सुबह सुबह? अच्छी नहीं लगी मेरी साड़ी? दरअसल आज तुम्हारे भैया आने वाले हैं, इसीलिए मैं उनके आने की खुशी में तैयार हो रही हूँ। तुझे क्या लगता है भैया तुझे देखकर खुश हो जाएंगे? नहीं, भैया तुझे देखकर डर जाएंगे। उन्होंने तुमसे धोखे में शादी की है, ना कि प्यार करके शादी की है। हाँ, तुम कितना भी कह दो कि भैया ने तुमसे प्यार किया है, हम नहीं मानने वाले, क्योंकि हमें पता है तुम जैसे लड़कियां कैसे अमीर लड़के को फंसाती हैं अपने प्यार के जाल में। चारों नंदे वैशाली को बुरा भला बोल ही रही थी कि तभी वैशाली का पति आ जाता है। ये क्या तरीका है अपनी बड़ी भाभी से बात करने का? और तुमसे किसने कह दिया कि मैं वैशाली से प्यार नहीं करता हूँ? वैशाली के रंग पर मत जाओ, वैशाली के दिल पर जाओ। जो तुम चारों से कहीं गुना बेहतर उसका दिल है, जो उसने आज तक मुझसे कभी भी तुम चारों की शिकायत नहीं की फोन पर। मेरे ना रहने पर तुम चारों मेरी पत्नी के साथ कैसा सलूक करते हो, आज तो मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया और कानों से सुन भी लिया। वैशाली, तुम इतने दिनों से ये सब कुछ क्यों झेल रही थी? तुमने मुझसे कभी क्यों नहीं बताया इन चारों के बारे में? अब और नहीं, मैं तुम्हें इन चारों के बीच कभी नहीं रहने दूंगा। भैया आप ऐसा मत करिए, हमें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हम आपसे बेहद प्यार करते हैं, हम आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। वैशाली अपनी नंदों के लिए अपने पति को समझाती है और वैशाली का पति मान भी जाता है।